नए साल पर वैष्णो देवी में बड़ा हादसा हो गया। भगदड़ की वजह से 2 महिलाओं समेत 12 लोगों की मौत की खबर है। हादसे में 20 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हुए हैं। वैष्णो देवी में राहत और बचाव कार्य जारी है। नए साल के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता वैष्णो के दर्शन करने के लिए इकट्ठा हुए थे और इस दौरान किसी बात पर धक्का मुक्की के बाद भगदड़ मच गई। दर्दनाक घटना देर रात 2:45 पर हुई है। घायलों को फौरन नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीएम मोदी ने वैष्णो देवी में मची भगदड़ की जानकारी ली। मृतकों के परिवार को 2-2 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर के एलजी ने भी मुआवजे का ऐलान कर दिया है। मृतकों के परिवार को 10 लाख और घायलों के परिवार को 2 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। वैष्णो देवी हादसे में उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। जांच के लिए कमेटी का गठन भी किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित हुई है। जम्मू के एडीजीपी और डिविजनल कमिश्नर भी इस कमेटी के सदस्य बनाए गए हैं। वैष्णो देवी हादसे के बाद हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। कटरा और रियासी में कॉल करके लोग जानकारी ले सकते हैं। वैष्णो देवी में हुए हादसे को लेकर मायावती ने सरकार पर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि सरकार की लापरवाही की वजह से हादसा हुआ। देवी मंदिर में दर्शन के दौरान जो वहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हुआ है, तो उसमें सरकार की ज़्यादा लापरवाही हमें नजर आ रही है। देश में बच्चों की वैक्सीनेशन के लिए आज रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। 3 जनवरी से 15 से 18 साल के टीनेजर्स को लगाई जाएगी पहली डोज। रजिस्ट्रेशन के लिए बच्चों के आधार कार्ड के साथ ही स्कूल आईडी भी मान्य होगी। 15 से 18 साल के बच्चे कोविन ऐप पर अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं। दिल्ली में बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए तैयारी पूरी। बच्चों का वैक्सीनेशन प्राइवेट और सरकारी अस्पताल दोनों में हो सकता है। अभी कोवैक्सीन की डोज लगवा पाएंगे बच्चे। थोड़े दिन में सीरम की कोवैक्स का भी विकल्प आ जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का ट्वीट आया है कि बच्चे सुरक्षित हैं तो देश का भविष्य भी सुरक्षित है। नववर्ष पर बच्चों का रजिस्ट्रेशन कराएं। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ा। 23 राज्यों में फैला है ओमिक्रॉन का संक्रमण। 24 घंटे में 161 नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज मिले हैं। कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1431 तक पहुंच चुका है और अब तक 477 ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र और दिल्ली में ओमिक्रॉन तेजी से फैल रहा है। महाराष्ट्र में 454 और दिल्ली में 351 ओमिक्रॉन के मामले। आज फिर से कल के मुकाबले कोरोना के नए मरीजों में भारी उछाल आया है। 24 घंटे में 22,775 कोरोना के मामले आए हैं। एक दिन में 406 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना से देश में पिछले एक दिन में 8,000 से ज्यादा लोगों ने रिकवर भी किया है। देश में कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाई गई है। 24 घंटे में देश भर में 58 लाख से ज्यादा डोज लगाई गई। महाराष्ट्र में कोरोना के 8,000 से ज्यादा, पश्चिम बंगाल में करीब 3500 नए मरीज आए हैं और दिल्ली में एक दिन में 1700 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। सिर्फ मुंबई में 5000 से ज्यादा नए मरीज आए हैं और एक की मौत हुई है। प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहे मरीजों को लेकर चिंता बढ़ी है। जनवरी के तीसरे सप्ताह तक 2 लाख एक्टिव मरीजों की आशंका। महाराष्ट्र सरकार की ओर से कहा गया है कि लोग सतर्क रहें। तीसरी लहर आ चुकी है। जनवरी में 2 लाख तक केस आ सकते हैं। मुंबई के बांद्रा और वंडरलैंड में कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ी हैं। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, ना मास्क दिखा और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग। महाराष्ट्र में अब तक 10 मंत्री 20 विधायक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने जानकारी दी है। अजित पवार ने लोगों से अपील की है कि भीड़ ना करें, कोरोना नियमों का पालन करें। एशिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी धारावी को लेकर प्रशासन की बड़ी चिंता और धारावी में एक दिन में 34 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। धारावी के 95 पॉजिटिव मरीज हुए हैं। बावजूद इसके लोगों की लापरवाही कम नहीं है। लोग बिना मास्क के ही घूम रहे हैं। मुंबई में ओमिक्रॉन को लेकर डराने वाला खुलासा हुआ है। कोरोना मरीजों में 55% लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट से प्रभावित हैं। 7वीं जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट से खुलासा हुआ है। मुंबई में 282 सैंपल लिए गए, जिनमें 156 मरीज ओमिक्रॉन से प्रभावित मिले हैं। रिपोर्ट में 55% लोग ओमिक्रॉन के हैं और 32% डेल्टा वेरिएंट के मिले हैं। राहत की बात इसमें है कि 17 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। दुनिया में ओमिक्रॉन से मचे हाहाकार के बीच एक और वायरस ने दस्तक दे दी है। इजराइल में फ्लोरोना का पहला केस दर्ज किया गया है। फ्लोरोना कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा का डबल इन्फेक्शन है, जिसके बाद इजराइल में कल चौथी बूस्टर डोज देने की इजाजत दे दी गई है। देश में बढ़ते संक्रमण पर केंद्र ने एक बार फिर राज्यों को चिट्ठी लिखी, कहा कि टेस्टिंग और ट्रेसिंग बढ़ाई जाए। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आरटी यानी कि रैपिड एंटीजन टेस्ट बूथ लगाने को कहा है और कहा कि 24 घंटे टेस्टिंग की सुविधा हो। दिल्ली में संक्रमण को देखते हुए राष्ट्रपति भवन और संग्रहालय आम जनता के लिए बंद। न्यू ईयर पर हजारों की संख्या में लोग राष्ट्रपति भवन पहुंचते हैं।
न्यू ईयर ईव पर दिल्ली के कनॉट प्लेस में पसरा सन्नाटा। भारी संख्या में दिखे पुलिसकर्मी। 7 बजे के बाद नहीं थी सीपी में लोगों की एंट्री। दिल्ली के क्लब रोड पर सभी बार रेस्तरां बंद। सड़कों पर पुलिस ने चेकिंग की है। दिल्ली में सख्ती पर। देश में कई जगह पर नए साल के जश्न में कोविड गाइडलाइन की जगह कई नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। कोलकाता से मुंबई और भोपाल से जयपुर तक लोग जश्न में डूबे दिखाई दिए। नाइट क्लब और डिस्कोथेक में रात 12 बजे तक लोगों ने डांस जमकर किया है। नए साल पर उज्जैन महाकाल में बिना भक्तों के विधिवत तरीके से भस्म आरती की गई। रात्रि कर्फ्यू की वजह से भक्तों की भस्म आरती के दौरान मंदिर में एंट्री बंद है। भगवान महाकाल ने नववर्ष की सुबह भगवान गणेश रूप में दर्शन दिए और महाकाल को पूजन के बाद सूखे मेवे और भांग से सजाया गया। नए साल के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे। कोविड गाइडलाइन के साथ सिद्धिविनायक के दर्शन किए गए। वाराणसी में 80 घाट पर गंगा आरती से हुआ नए साल का स्वागत। बड़ी संख्या में श्रद्धालु रहे मौजूद। मां गंगा की भव्य आरती की गई। नए साल पर किसानों को पीएम मोदी की सौगात। आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 10वीं किश्त करेंगे जारी। पीएम मोदी दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10वीं किश्त जारी करेंगे। पीएम मोदी 10 करोड़ किसानों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर करेंगे। हर किसान के खाते में 2-2 हजार रुपए जाएंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राशि सीधे किसानों के खातों में जाएगी। सरकार अब तक 1,60,000 करोड़ रुपए से योजना के तहत किसानों को दे चुकी है। अरविंद केजरीवाल के पंजाब दौरे का आज तीसरा और आखिरी दिन है। आज अमृतसर पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल। अमृतसर पहुंचने पर सबसे पहले वो राम तीर्थ के दर्शन करेंगे और इसके बाद पार्टी नेताओं के साथ बैठकें कर सकते हैं। कोस्ट गार्ड के नए डीजी वीरेंद्र सिंह पठानिया को आज गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। डीजी वीरेंद्र सिंह पठानिया ने आज ही संभाली है कोस्ट गार्ड की जिम्मेदारी। वीएस पठानिया एक योग्य हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं और अब भारतीय कोस्ट की सभी श्रेणियों की सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे। उत्तराखंड में लगातार हो रही बर्फबारी। सैलानियों के खिले चेहरे। तापमान में भारी गिरावट। चमोली में बर्फबारी से बढ़ी शीतलहर। कई दिनों से बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, रुद्रनाथ और लाल माटी, नंदा गुंगटी हो रही है वहां पर जमकर बर्फबारी। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का सितम लगातार जारी है। दिल्ली में न्यूनतम पारा 4 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। यूवी में ठंड और कोहरे ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। तापमान में आई भारी गिरावट। मौसम विभाग ने ठंड और बढ़ने का अनुमान जताया। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड से लोग काफी परेशान हैं। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। अगले 48 घंटे में शीतलहर चलने की चेतावनी। कड़ाके की ठंड की चपेट में हरियाणा आ चुका है। शीतलहर के बीच हिसार में 2.2 डिग्री तक लुढ़का पारा। पंजाब में भी ठंड का कहर लगातार जारी है। चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 4.7 डिग्री सेल्सियस है और मौसम विभाग ने बारिश का अनुमान भी लगाया है। अहमदाबाद के सैदपुर में बदमाशों ने मचाया उपद्रव और सड़क पर रखे वाहनों में भी तोड़फोड़। घटना को अंजाम देकर बदमाश फरार हुए। बदमाशों ने 2 बाइक को आग के हवाले कर दिया। बाल बाल बच्चा पीड़ित परिवार। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं पर पुलिस बदमाशों को पकड़ने में नाकाम है। जम्मू कश्मीर में नए साल का जश्न। श्रीनगर की डल झील पर सेलिब्रेशन हुआ है। स्थानीय लोगों और पर्यटकों ने मिलकर मनाया है जश्न। नए साल का जमकर स्वागत भी किया गया डांस के साथ। कड़कड़ाती ठंड के बीच जश्न मना है। गुलमर्ग और पहलगाम में -5 डिग्री से भी नीचे पारा। जम्मू कश्मीर में जवानों ने मनाया नए साल का जश्न। पुंछ में गाने की धुन पर थिरके बीएसएफ के जवान। अहमदाबाद में लोगों ने मनाया नए साल का जश्न। डीजे पर झूमते दिखे लोग। सड़कों पर मुस्तैद रही पुलिस। नए साल की तैयारी में गुजरात पुलिस निकली सबसे आगे और नशे करने वालों और तेज गाड़ी चलाने वालों के लिए चलाया चेकिंग अभियान। अंकिता लोखंडे ने शादी के बाद पति संग मनाया मजेदार वीडियो में अंकिता ने सालसा के बाद ढोल पर किया डांस। दिव्या खोसला कुमार ने तेनू लहंगा गाने पर किया डांस। वीडियो को लाखों लोगों ने लाइक किया है। कैटरीना कैफ कौशल शादी के बाद जिम में की जमकर उन्होंने एक्सरसाइज। वीडियो में कैटरीना ने पर्सनल ट्रेनर संग जमकर बहाया पसीना। साउथ एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना ने 2021 की यादों का बनाया वीडियो में पानी के अंदर छलांग लगाती दिखी रश्मिका। सनी लियोन ने सोशल मीडिया पर शेयर किया फनी वीडियो और वीडियो में झूले से गिरते नजर आई एक्ट्रेस सनी। इन दिनों अपने नए गाने को लेकर विवादों में है। फिल्म टाइगर की पहली झलक आई सामने। दमदार किक बॉक्सिंग करते सामने आए विजय देवरकोंडा। फिल्म 25 अगस्त 2022 को होगी रिलीज।
फिल्म का नाम लाइगर है। हेलीकॉप्टर से बॉस लेडी के अंदाज में उतरी शिल्पा शेट्टी और वीडियो के कैप्शन में लिखा कि वापस आकर अच्छा लगता है। कार्तिक आर्यन ने सोशल मीडिया पर शेयर किया तरह तरह के एक्सप्रेशन देते हुए वीडियो और कैप्शन में लिखा कि बस यूं ही अच्छा लगा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने नए साल पर कमर्शियल गैस सिलेंडर 100 रुपए सस्ता किया है। रेस्टोरेंट होटल कारोबारियों को मिली राहत। आज से एटीएम से कैश निकालना महंगा होगा। लिमिट से ज्यादा पैसे निकालने पर देना होगा 21 रुपए का चार्ज। रेलवे ने तीसरी श्री रामायण यात्रा स्पेशल ट्रेन शुरू की है और इस बार बिहार के बक्सर और तमिलनाडु के कांचीपुरम स्थलों को भी जोड़ा गया है। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में नए साल का जश्न सबसे पहले मनाया गया। कोरोना नियमों के बीच 2022 का शानदार स्वागत हुआ है।